के चुनावी माहौल में एक के बाद एक मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी हो रही हैं। आज केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। उनके नामांकन दाखिल करने से पहले ही खबर आई कि ईडी को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाने का आदेश मिल गया है। केजरीवाल ने जहां इसे लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा हथियार बना लिया है। वो वैसे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। मुझे लगता है उनको नामांकन का अधिकार भी नहीं है। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है, वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 20 दिन बचे हैं और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हर पल बढ़ती जा रही हैं। सुबह जैसे ही केजरीवाल नामांकन दाखिल करने निकलने वाले थे, तभी दिल्ली की सियासत में गलियारों में हलचल मच गई। ठीक उसी समय खबर आई कि ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश मिल गया है। दिल्ली के चुनावी रण के बीच गृह मंत्रालय ने ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ये केस दिल्ली शराब घोटाले को लेकर चलेगा। ये फैसला उस समय आया है जब आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पहले संबंधित अधिकारियों से ऑर्डर लेना होगा। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। इस केस में ऑलरेडी श्री अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं। अब इसके बाद सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के बाद चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट होगी, चार्जेस आर्ग्यूमेंट के बाद ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद जो इसमें जजमेंट आना होगा वो जजमेंट आएगा। इन द मीन टाइम अगर कुछ कोई भी ऑर्डर इरोनियस ऐसा कहेंगे या परवर्स होगा, उसको चैलेंज करने की भी पूरी अथॉरिटी अरविंद केजरीवाल और बाकी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके पास होगी। अरविंद केजरीवाल से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर जुबानी तीर छोड़े। सर, कई तरह के आरोप जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। आरोप पर क्या कहेंगे आप? वो वैसे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्होंने 156 दिन जेल में बिताए। दरअसल 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें रिहा किया गया था, लेकिन 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। केजरीवाल पर केस चलाने की मंजूरी मिलते ही बीजेपी फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ टूट पड़ी। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने भी उन पर करारा हमला किया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। मेरा लक्ष्य केवल यहाँ की समस्याओं को खत्म करना है। वहीं केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी को लेकर दिल्ली का सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटनाक्रम ने चुनावी जंग को और तीखा कर दिया है। विपक्षी दल केजरीवाल पर हमलावर है तो आम आदमी पार्टी बचाव कर रही है। हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री तय केजरीवाल जी करेंगे क्या? वो षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने एक भ्रामक षड्यंत्र रचने का काम किया है। मुझे मेरी पार्टी ने इतना दिया है, 27 साल से मैं लगातार पदों पर हूँ। 3 बार मुझे पार्टी ने विधायक बनाया। जिनके हाथ बांध दिए भ्रष्टाचार, शराब नीति घोटाले में, जेल जाकर बेल पर, सत्ता कुर्सी, वो नामांकन, मुझे लगता है उनको नामांकन का अधिकार भी नहीं है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, है ना? भ्रष्टाचार के लड़ाई पर आए थे और आज सत्ता कुर्सी गवा कर इन सबका सामने उनको नामांकन नहीं करना चाहिए था, अगर थोड़ी नैतिकता बची होती उनमें तो। आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। शराब घोटाले में अब ईडी तेज जांच और कार्रवाई की रफ्तार बढ़ा सकती है। खुद को जनता का सेवक बताने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे पर पिछले चुनावों में वोट हासिल किया था।
लेकिन शराब घोटाला सामने आने के बाद उनकी सरकार की साख पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। देखना होगा कि इस चुनाव में ये मुद्दा क्या असर दिखाता है। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।